चलिए आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अब क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं आप लोग अब एकदम पढ़ने के लिए तैयारी हो जाइए, क्योंकि अब आपका यहाँ से मैथ फिजिक्स अभी दो आपका मैथ के भी और फिजिक्स के दो वीडियो डेली जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा क्लास कोई ज़रूरी नहीं छोटे कि मेरे पास ही अभी आप लोग इस महामारी के दौर में आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, कम से कम बाहर निकलिए और आप लोग ऑनलाइन क्लास ज़्यादा करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लास 10th का जो आपका क्लास है, पिछलका क्लास में हम आपको सूचना दे दिए थे और आपको मैथ में त्रिकोणमिति नया चैप्टर हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में। लेकिन पिछला क्लास में हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स किसको कहते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बताए थे कि हमारे जीवन में कोई भी काम सब एक प्रकार का फिजिक्स है, इसलिए फिजिक्स जो है किंग ऑफ साइंस, मतलब साइंस का राजा है फिजिक्स। ये हम आपको बात बता दिए थे। ठीक है, लेकिन बाबू रे एक बात समझ, पिछलका क्लास में हम आपको सिलेबस भी लिखाए थे। फिजिक्स में आपको 6 चैप्टर पढ़ने के लिए और 6 एक एक करके ख़त्म करेंगे एकदम अच्छा से। ठीक है, मैथ और फिजिक्स दो के एकदम अभी कंटिन्यू आपका वीडियो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th का फिजिक्स, ठीक है, किस क्लास का फिजिक्स है, क्लास 10th का फिजिक्स। जिस तरह से हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना बाबू, उसी तरह से हम आपको तोड़ के आपको हम फिजिक्स पढ़ा देंगे, एक ठो आपको दिक्कत ना होगा। और न्यूमेरिकल तो खैर देखते हैं अधिकांशतः टीचर के कि न्यूमेरिकल तो 10th क्लास में बतावे न करता है, लेकिन न्यूमेरिकल तो हम आपको इतना सोल्यूशन करवाएंगे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, बस आप लोग खाली ऐसे पढ़िए। तो आज यहाँ से पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का फिजिक्स। सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं, ऑफ मतलब का और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। यानी पहला जो आपका चैप्टर है ये प्रकाश का परावर्तन है, और इसमें आपको 2 वर्ड आया, पहला एगो आया प्रकाश और दूसरा एगो आया परावर्तन। हम आपको एक एक वर्ड समझाएंगे, जिस तरह से हम लोग मैथ में हम आपको समझाते हैं ठीक उसी प्रकार से छोटे, ठीक उसी प्रकार से हम आपको फिजिक्स भी समझाएंगे एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत ना हो। तो प्रकाश का क्या छोटे, परावर्तन। इसमें 2 वर्ड, पहला प्रकाश और दूसरा परावर्तन। ये प्रकाश जो है ना, ये तो दोस्त यार ना है कि तोरा साथ गेंदा खेले जाएगा। ये प्रकाश एनर्जी है, जेकरा हम लोग देहात में रौदा कहते हैं, धूप कहते हैं, रात में टॉर्च से बारते हैं, तो भी एक तरह से प्रकाश है छोटे। ललटेन बारते हैं, मोमबत्ती बारते हैं, देखें भूखुआ टॉर्च बारते हैं, ये सब आपका प्रकाश है। मतलब प्रकाश के बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रकाश के मतलब कहता है लाइट के मतलब, लाइट मतलब ना सर, गांव भर में देखते होंगे कि अरे लाइट बार, मतलब लाइट ना बारा तो दिक्कत है, बढ़ गया तो सही। तो प्रकाश के बिना हमारा जिंदगी एकदम अधूरा है। कोचिंग में देखते होंगे कि जब हम क्लास पढ़ाते होंगे तो एक दिन इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया तो क्लास में प्रकाश न है तो पढ़ाइए ना होगा। ठंडा में देखते होंगे रौदा करता हो, 2-3 दिन ना करता होगा ठंडा में, तो मियाज दमल वाला है क्या, अगर रौदा करता तो मियाज तनी टाइट होता। तो प्रकाश जो है ना एक प्रकार का ऊर्जा है। कहने का मतलब है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं
जैसे रात है, अंधेरा है और वहाँ पर हम बल्ब बारे तो हम देख सकते हैं, टॉर्च बारे तो देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो सके तो कोई दिखाई देगा तो हम उसके सहायता से देखें, वही आपका प्रकाश है। मतलब कोई चीज़ अगर दिखाई भी दे रहा है ना तो प्रकाश के चलते, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग या तो ललटेन के प्रकाश हो, या तो टॉर्च के प्रकाश हो, या तो धूप हो, सब आपका प्रकाश है। तो बताओ ये परावर्तन को ही तुरंत हम बताएंगे, पहले हम ये प्रकाश के बारे में चर्चा करें। परावर्तन क्या है तुरंत बताते हैं। तो लाइट को हिंदी में हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब अगर नहीं दिखाई दिया ना तो प्रकाश नहीं है छोटे, अगर देख लिए तो वह प्रकाश है। अब बात यहाँ पर ये आया, गांव घर में देखते होंगे मीटिंग होता होगा, तो जब गांव घर में मीटिंग होता होगा तो देखते हैं कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। या अभी के समय में बहुत शादी ब्याह हो रहा होगा, देख रहे हैं, तो ओकरा में एक खूबसूरत आदमी रहता होगा जिसको दूल्हा कहते हैं। अब जब शादी के बाद जब दूल्हा ससुराल में जाता है तो एक ही आदमी, लेकिन ओकरा नाम कोई चीज वगैरह कहेगा, तो कोई दामाद कहेगा, तो कोई फूफा कहेगा, कोई मौसा कहेगा। मतलब एक ही आदमी के अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है एक ही आदमी, लेकिन कोई जीजा कर रहा है, तो कोई फूफा कर रहा है, तो कोई मौसा कर रहा है। हाँ हमारा मौसा है ना, हमारे जीजा है, ऐसा आप देखे ना, कोई कहें कि नरे हमारे दामाद आए। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अलग अलग वैज्ञानिक कहें कि भाई प्रकाश, ये सब तो हम लोग समझेंगे। गांव घर में देखते होंगे कि छोटा बच्चा को खास करके ठंडा में धूप में तेल लगाते हुए, क्यों, उसको एनर्जी मिलता है। कड़वा तेल लगा के नहा के एकदम फ्रेश से घूमे रोदान। अभी नहीं कि इतना गर्मी के लिए है, और गर्मी में कड़वा तेल लगा के घूमे तो पता चलेगा कि एकदम बेचैने हो गए। ठंडा के दिन में ये सब होता है। तो सब बोले कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। न्यूटन को जी कहें कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है। मतलब न्यूटन कहें कि ऊर्जा तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकाश जो है एक तरह के कण है। तो उधर से आ गए हाइगेंस। हाइगेंस कहें कि हाँ प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। अब न्यूटन बेचारा हलबला गए कि अरे ये कैसे होगा। न्यूटन कहें कि प्रकाश, न्यूटन के अनुसार न्यूटन कहें कि प्रकाश कण है। हाँ तो कहाँ पढ़ते छोटे, तो न्यूटन कहें कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। ठीक है, न्यूटन कहें कि प्रकाश एक प्रकार का कुछ है, कण है। तो उधर से आ गए हाइगेंस। हाइगेंस कहें कि नहीं, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। अब न्यूटन लड़ गए कि रे भाई तू का बोल दिया। अब हम आपसे बोले, जैसे कि हम एक आदमी, हम बोले कि वो आदमी के 2 पैर होता है, या हम बोले ना कि दोनों हाथ में मिला के 10 अंगुली। हम बोले आपको ये आदमी आके बोल दे कि ना हम आपको बताएंगे कि 2 अंगुली में, 2 हाथ में 11 अंगुली है, तो हम उसमें पूछेंगे ना कि बताओ कैसे गिन के बताओ। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन में हुआ। न्यूटन कहें कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, तो इधर से आ गए हाइगेंस। हाइगेंस कहे कि हाइगेंस जो है, हाइगेंस कहे कि नहीं प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तभी अलवाल आ गए कि रे बताओ कैसे।
हाइगेंस कहेंगे देखो, फिर इधर से आगे मैक्सवेल, मैक्सवेल कहेंगे प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, सब लड़ रहे हैं। फिर उधर से आगे एक और वैज्ञानिक डी ब्रोगली, ये कहेंगे प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। ये कहे हाइगेंस कि कण जब ये है तो चोट काहे न लगता है, चोट काहे लगता न लगता। हाइगेंस कहे कि जब तरंग है तो परछाई काहे बनाता है, और धूप में आप लोग चलते होंगे तो देखिएगा परछाई बनता होगा। देखें, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, चुंबक देखे है ना, कोई चीज के सटाते हैं तो सट जाता है। फिर उधर से एक और वैज्ञानिक आए डी ब्रोगली, वो कहे कि प्रकाश तरंग भी है और आपका कण भी, मतलब तरंग जैसा भी काम करता है और कण जैसा भी काम करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप, आप धूप में निकलिए लगेगा कि हमको चोट लग रहा, कड़ा धूप उसको कहते हैं। तो सब वैज्ञानिक अलग अलग बात बोले, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ फिजिक्स है क्या, प्रकाश हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कौची है, तब कण है। किसने कहा था कि प्रकाश कण है, तो न्यूटन। किसने कहा था कि प्रकाश तरंग है, तो हाइगेंस। किसने कहा था कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, तो मैक्सवेल। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर आज हम आपको स्टार्ट कर दिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लाइट किसको कहते हैं, तो बोलेगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। फिर प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। आपसे कोई बोलेगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कौची है, तो कण है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। तो पहले आप एकदम फेयर जरूर करिएगा, आप लोग एकदम कॉपी कलम साथ में। हेडिंग पहले दीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, और नीचे लिखिए लाइट प्रकाश। इसको जल्दी उतारिए तो आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए तो थोड़ा सा आगे देखिए। चलिए नीचे स्टार मार्क लिखिए। डी ब्रोगली के अनुसार देखिए, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंग एवं कण दोनों है, अर्थात प्रकाश तरंग जैसा भी कार्य करता है और कण जैसा भी। चलिए नीचे लिख लिए। अब डी एक आओ आ गए वैज्ञानिक डी ब्रोगली, ये बोले कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी, मतलब प्रकाश तरंग जैसा भी काम करता है और कण जैसा भी।
तो आपसे कोई ऑब्जेक्टिव बोलेगा किसने कहा था कि प्रकाश तरंग भी और कण भी, तो डी ब्रोगली। कोई दिक्कत? यहाँ तक बता रही, आगे चलते हैं। चलिए अब नीचे लिखकर डैश दीजिए प्रकाश स्रोत। चलिए नीचे स्टार मार के लिखिए प्रकाश स्रोत, डैश देके लिखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, सूरज, तारे, मोमबत्ती etc। अब आपसे कोई बोले कि बताओ प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, मतलब कोई भी वस्तु, तो समझने की जरूरत है ना, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, जैसे हम आपसे बोले लकड़ी, मतलब अगर से प्रकाश निकल सकता है, गोईठा प्रकाश निकल सकता है, तो इसको हम प्रकाश स्रोत नहीं कह सकते, मतलब जिससे प्रकाश निकले उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, सूरज, तारे, मोमबत्ती etc, ये सब आपका प्रकाश स्रोत है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत, नीचे स्टार मार्क, प्रकाश स्रोत नीचे स्टार मार्क लिखिए। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा लिखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला लिखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, सूरज, सभी आपका है। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित। अब देखिए इनमें से पता चलता प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा प्रकाश निकलता है, और दूसरा मानव निर्मित मतलब जो मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से प्रकाश निकलता है। प्राकृतिक जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये सब आपका प्राकृतिक है। अमानव निर्मित जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब आपका क्या है, मानव निर्मित है। चलिए लिखिए चलिए पहला लिख के डैश दीजिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। चलिए नीचे डैश देकर पहला लिखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। डैश देकर लिखिए वैसा प्रकाश स्रोत जिसमें प्राकृतिक के वस्तुओं से प्रकाश, यहाँ लिखेंगे वैसा स्रोत, यहाँ पर लिखेगा वैसा स्रोत जिसमें प्राकृतिक के वस्तुओं से प्रकाश निकलता है
तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सूर्य, तारे, चंद्रमा, डॉट डॉट। दूसरा लिखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, वैसा स्रोत जिसमें प्राकृतिक के वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, डॉट डॉट। दूसरा लिखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। नीचे लिखिए दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, डैश देके लिखिए वैसा स्रोत, वैसा स्रोत जिसमें मानव के बनाए गए वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। डैश देके लिखिए वैसा स्रोत जिसमें मानव के द्वारा बनाए गए वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। पहला लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती, डॉट डॉट etc। हो गया। चलिए आगे देखिए। चलिए बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आ गया। चलिए अब नीचे स्टार मार के लिखिए। ये तो हम आपको बता दें कि प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। मतलब जो प्रकृति के द्वारा जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिसको सहायता से जो मानव के बनाए गए वस्तुओं से निकलता है। अब नीचे लिखिए स्टार मार के, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला हम आपको बताएं कि प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला लिखिए दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा लिखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला लिखिए दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा लिखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा दीप्त मतलब जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो उसको दीप्त कहते हैं। अदीप्त मतलब स्वयं न होगा, कोई दूसरे के वस्तु के सहायता से हो। नीचे पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत लिख के रख दीजिए।
डैश देके लिखिए वैसा वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे दीप्त प्रकाश, वैसा प्रकाश स्रोत, जैसे देखिए विद्युत बल्ब, बार दीजिए बढ़ रहा, मरकरी बढ़ रहा, इसे देख रहे हैं ना, हो गया। वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारे, विद्युत बल्ब ETC। आई स्वयं नहीं प्रकाश करेगा। जैसे कांच देखें उस पर रौदा आएगा ना, देखिएगा दूसरा फिर जाएगा, तो ये अपडेट हो गया, मतलब दूसरे प्रकाश की सहायता से प्रकाश दिया। सिर्फ कोई कांच है, कांच रौदा में उसको रखिए तो लगेगा कि ये वो जगह इसके सहायता से बढ़ रहा है दूसरा जगह, देख रहे हैं ना। तो इससे खुद प्रकाश उत्पन्न होगा, इससे खुद नहीं होगा, कोई अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाशित उत्पन्न होता है। वैसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब ETC। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अगर लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को आप रोक कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा लिखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत। टेस्ट देकर लिखिए वैसा प्रकाश स्रोत। टेस्ट देकर लिखिए वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाशित करता है तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाशित करता है, मतलब उत्पन्न करता है, तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कांच, समझ रहे हैं, चंद्रमा, इस सब आपका है ना, इस सब आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है। जल्दी लिखिए तो
चलो हो गया। चलिए अब नीचे लिखिए रे, हिंदी में इसको किरण कहते हैं। अब नीचे किरण लिख के दे दीजिए। अब देखिए ये गांव घर वाला किरण ना है छोटे, ये पढ़ेला ही किरण है। प्रकाश जिस गति से गमन करता है, जैसे एक बात बताओ, गांव घर में खपड़ा के घर देखा होगा, उसमें वो भोरकी रहता होगा और भोरकिया से देखता होगा कि आता होगा लाइट एकदम नचते धूरी कण देखे हैं। तो प्रकाश जिस गति से गमन करता उसी को हम लोग क्या कहते हैं छोटे, मतलब जने प्रकाश जाए उसको हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। माने जने मुहे जाए प्रकाश, वही आपका किरण। जैसे अगर इधर मुहे गया तो आपका किरण ई हो गया, इधर में प्रकाश आया तो किरण आपका ई हो गया। मतलब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, मतलब जने जने प्रकाश जाए वही आपका क्या हो गया, किरण। तो ये पूरा बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला जब हम लोग आएंगे ना तो अगले क्लास में किरण पुंज के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा फेयर करते चले। ठीक है।